जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जितने भी आपके डैम हैं उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मैप का प्रयोग करिए, क्योंकि जीएस देखिए दोस्तों वन लाइनर आपको देखिए याद तो होता है बट लेकिन उसको आप बहुत दिन तक या लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। आप लंबे समय तक याद कब रख पाएंगे? जब आप मैप का अध्ययन करेंगे तब। और एक चीज़ और याद रहिए, आप अगर मैप से अध्ययन करते हैं तो मैप से अध्ययन करने के बाद चीज़ें क्या होती है, आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। लंबे समय तक याद रहती हैं। और उसके बाद देखिए जब आपका एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के समय में आप जब रिवीजन करने जाते हैं तो वो तुरंत आपके माइंड में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले वहाँ पर कॉन्सेप्ट के द्वारा वहाँ पर क्या है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दक्षिण भारत में जितने भी डैम है उसको हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा एक एक नदी को देख कर वहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा रहा देखिए दक्षिण भारत का पार्ट है। और आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा रहा दक्षिण भारत, प्यारा दक्षिण भारत। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका एक राज्य है छत्तीसगढ़ दोस्तों, CWH छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, और इस नदी का नाम क्या है, ये है आपकी नर्मदा नदी है दोस्तों। यहाँ पर ये है आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पे देखेंगे आज हम लोग कितने आपके डैम हैं और किस राज्य में हैं। ये आपकी कौन सी नदी दोस्तों, नर्मदा नदी। आइए पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहला देखिए गुजरात में दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए एक आपका डैम बनाया गया है। यहाँ पर आपका नाम क्या है इसका, तो ये आपका है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध दोस्तों। सरदार सरोवर बांध आपका जो है वो कहाँ पर आपका है, तो सरदार सरोवर जो बांध आपका है दोस्तों ये आपका है कहाँ पर, गुजरात में। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, शॉर्ट मिल रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये किस राज्य में आपका है दोस्तों, तो ये आपका गुजरात में। ये हमारा है गुजरात राज्य है। ये हमारा कौन सा राज्य है, गुजरात। इसके बाद आइए अब नर्मदा पर, और यहाँ पर एक बांध देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के बाद ये नर्मदा जो नदी है एमपी में एंट्री करती है। कहाँ पर, एमपी में एंट्री करती है। तो एमपी में देखिए यहाँ पर आपके 3 डैम है, 3 आपके, जिसमें से आपका जो 2 है आपका इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका देखिए यहाँ पर एमपी में, देखिए एमपी में देख लेते हैं हम लोग। एमपी में आपका यहाँ पर कौन कौन सा डैम है, एमपी में आपका एक देखिए आपका है इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा गांधी बांध। इंदिरा गांधी बांध दोस्तों देखिए ये आपका कहां पर है, एमपी में है। और किस नदी पर आपका है दोस्तों, तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। इसके बाद आइए और एक देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यही एमपी में ही देखिए आपका एक और बांध है आपका ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध दोस्तों ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका जो डैम है ये भी आपका एमपी में है। और इसके बाद देखिए दोस्तों एक और आपका एमपी में है महेश्वर बांध। तो महेश्वर बहुत आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 प्रमुख डैम है यहाँ पर। एक आपका है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, और एक आपका है इंदिरा गांधी बांध जो कि आपका कहाँ पर है, एमपी में है, और एक आपका है ओमकारेश्वर बांध आपका कहाँ पर, ये आपका नर्मदा नदी पर और एमपी में ही है। और इसके बाद देखिए आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहीं देखिए दोस्तों आपका एक नदी और निकलती है, एक नदी और है ऊपर की जाती है। देखिए ये दोस्तों ये आपकी है कौन, ये है सोन नदी दोस्तों। सोन नदी के बारे में हमने आपको बताया था यहाँ पर, जानते रहिए। ये सोन नदी देखिए दक्षिण से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है
दक्षिण से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी का नाम क्या है दोस्तों? सोन नदी। सोन नदी। और सोन नदी पर देखिए एमपी में ही आपका यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना दोस्तों देखिए आपका ये कहाँ पर है? तो ये आपका एमपी में ही है। और इसी की एक सहायक नदी है देखिए दोस्तों सोन नदी की एक सहायक नदी है जो आपका आती है देखिए सोनभद्र से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ये है आपका रिहंद नदी। इसका नाम क्या है? रिहंद नदी। तो रिहंद नदी पे देखिए यहाँ पर जो आपका डैम है रिहंद नदी पर देखिए दोस्तों रिहंद बांध। रिहंद नदी पर रिहंद नदी। तो जो नदी है देखिए दोस्तों उसी के नाम से क्या आपका बांध भी है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध। और इसके बारे में ये कुछ डिटेल आपका क्वेश्चन देता है तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए तो ये देखिए ये किस यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यूपी के आपका सोनभद्र में। यूपी के सोनभद्र में आपका स्थित है ये। और ये यूपी का देखिए यहीं पर है यूपी का सबसे बड़ा डैम है। यूपी का सबसे बड़ा बांध। यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका यहाँ पर है ये रिहंद नदी पर रिहंद बांध जो कि बिजली उत्पादन करने के लिए इसको बनाया गया था। और इसके बाद देखिए ये तो हो गया। और यहाँ पर हमने आपको बताया था देखिए ये जो सोन नदी है दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नदी आती है ऊपर से। कौन सी? तो ये है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी देखिए आती है पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये दो भागों में क्या होती है? ये टूट जाती है। यहाँ पर एक आपका ये और एक आपका ये गंगा नदी ये आपकी है। ये आपकी है गंगा नदी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आएगा सोन नदी ये गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो ये आपका देखिए दोस्तों वो ये प्लेस वो है आपका पटना। कौन सा है दोस्तों? पटना में ये गंगा से मिल जाती है। आइए इसके बाद देखिए आगे चलते हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ अमरकंटक की पहाड़ी से देखिए यहाँ पर आपका देखिए एक और नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये जो नदी आपकी है ये आपकी है महानदी। क्या दोस्तों? महानदी। आइए महानदी पे देखते हैं कौन कौन से डैम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बस एक आपका इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है? तो महानदी देखिए ये आपका है उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में देखिए यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों एक आपका बांध है जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। क्या नाम है दोस्तों? हीराकुंड बांध। ये आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका आता है उड़ीसा में। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में। इसको थोड़ा सा हम लोग अलग देखते हैं निकाल कर क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर आपका जो आता है हीराकुंड जो बांध है देखिए हीराकुंड बांध। चलिए ये किस नदी पर आपका है दोस्तों? तो आपका आता है ये सबसे पहले किस राज्य में? आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर आपका है दोस्तों? तो ये आपका महानदी पर है। महानदी पर है। और इसके बाद देखिए अब ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध देखिए दोस्तों ये कौन सा है? हीराकुंड बांध। और अब चूंकि विश्व का सबसे लंबा बांध है तो इसकी लंबाई भी इंपॉर्टेंट है कोई। तो लंबाई देखिए लंबाई की बात करते हैं। लंबाई जो है इसकी
वो आपका है 25 पॉइंट, देखिए 0.8 आपका है, लेकिन आपको देखिए 25.8 किलोमीटर, सिर्फ आप अगर 25 कर लीजिए या 26 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट देखिए ये टोटल इसकी लंबाई है। अब इसके बाद देखिए इसमें आपका एक और चीज पूछता है, मुख्य बांध की लंबाई। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर आपका पूछेगा मुख्य बांध की लंबाई, तो इसमें देखिएगा मुख्य बांध की जो लंबाई है, इसमें है मुख्य बांध की लंबाई। तो मुख्य बांध की जो लंबाई है दोस्तों यहां पर ये 4.8 किलोमीटर। लंबाई दो तरीके से डिफाइन की जाती है दोस्तों। पहला देखिए, जैसे यहां पर आपकी कोई नदी निकली, यहां से ये नदी निकल रही है महानदी। तो एक देखिए जहां से हम लोग, ये पूरा लैंड वाला एरिया है जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जहां से आपका एंडिंग वाला एरिया, स्टार्टिंग एरिया और एंडिंग एरिया, ये पूरा डैम का क्या है, लंबाई है ना। और दूसरा देखिए इसमें मुख्य बांध की जो लंबाई है दोस्तों, तो मुख्य बांध की लंबाई, नदी का एक किनारा ये आपका है, नदी का दूसरा किनारा, यहां से जो नदी पर आपका डैम है ये वाला, ये आपका क्या है, मुख्य बांध की लंबाई है। तो इसमें दो तरीके से आपका है, ये टोटल लेंगे तो आपका कितना आएगा, 25.8 आएगा आपका किलोमीटर, ठीक है। अगर मुख्य बांध की लंबाई लेंगे तो 4.8 किलोमीटर आएगा आपका, ये चीज अंदर का। तो इस तरीके से इसका दो तरीके से क्या आपका ये लंबाई डिफाइन किया गया है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए, अब आगे आते हैं हम लोग यहां पर। देखिए दोस्तों, यहीं पर आपका देखिए उड़ीसा में एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो ये है मयूराक्षी नदी। कौन सी दोस्तों, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी पे देखिए कौन कौन सा आपका डैम है, इसको देख लेते हैं। ये आपका है मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी पर देखिए दोस्तों, यहां पर हमने क्या देखा था आपका, ये मसान जोर बांध। कौन सा दोस्तों, मसान जोर बांध। ये आपका कहां पर है, ये मसान जोर बांध। मसान जोर बांध देखिए दोस्तों, ये आप कहां पर बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है कहां पर, झारखंड में। झारखंड को आप लिख लीजिए 6 या 4, कहां पर दोस्तों, झारखंड में आपका बनाया गया है। और ये देखिए ये आपका कन्नड़ा बांध का नकल है, कन्नड़ा बांध का नकल है, यानी कि कन्नड़ा बांध जो कन्नड़ा में आपका बनाया गया था उसी का ये नकल किया गया है। तो यहां पर एक शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, ये आपका देखिए ये आपका कन्नड़ा बांध का नकल है, कन्नड़ा बांध, कन्नड़ा बांध का नकल है, इसलिए इसको कन्नड़ा बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये चीज ये आपका हो गया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पर, अब आगे देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के बगल में, छत्तीसगढ़ के बगल में दोस्तों यहां पर आपका देखिए एक राज्य है एमपी। एमपी में देखिए यहां से बैतूल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो ये नदी आपकी दोस्तों ताप्ती नदी। कौन सी है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल की पहाड़ी से, और इस पर कौन कौन से आपके डैम है उसको भी हम लोग देखेंगे। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी पर देखिए पहला आपका दोस्तों यहां पर आपका देखिए एक आपका डैम है, इस डैम का नाम क्या है, तो इसका नाम है उकाई परियोजना। उकाई उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना देखिए दोस्तों आपका ये गुजरात में ही है, यहां पर हमने लिखा था गुजरात, तो ये आपका गुजरात में ही है। और इसके बाद देखिए एक और आपका यहीं पर डैम है, काकरा पारा परियोजना या काकरा पारा बांध। काकरा पारा बांध या परियोजना, तो ये भी देखिए दोस्तों ये भी आपका कहां पर, दोनों ही आपका गुजरात में है। ताप्ती नदी, अगर आपका नदी पूछेगा तो ताप्ती नदी, और
आपका यहाँ पर स्टेट पूछेगा तो गुजरात में, ये चीज़ याद रहेगा। तो ताप्ती नदी पे देखिए दोस्तों, दो चीज़ हमने देखा, एक उकाई परियोजना और एक काकरापारा परियोजना। इसके बाद आइए अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर, अब दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में चलते हैं। तो दक्षिण भारत में देखिए यहाँ पर आपके जो डैम है ये आपका है दोस्तों, देखिए गुजरात के नीचे आपका पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आइए, तो महाराष्ट्र में देखिए यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, ये आपका है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र से देखिए यहाँ से एक जो नदी निकली है आपकी, वो कौन सी है? हमने बताया था आपको कि यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका था, त्रयंबकम की पहाड़ी नासिक से यहाँ से एक जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है गोदावरी नदी। कौन सी है दोस्तों? गोदावरी नदी है ये। आइए चलते हम लोग गोदावरी नदी पे, देखिए कौन कौन से आपके डैम है उसको देख लेते हैं। गोदावरी नदी पहला देखिए, पहला हम लोग देख लेते हैं कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखते हैं कौन सा आपका डैम है यहां पर। तो महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों ये आपका कौन सा है? इसको बोलते हैं जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहां पर, एक आपका आता है देखिए यहीं पर कौन सा है? पोंचम पाद परियोजना। पोंचम पाद परियोजना, पोंचम पाद परियोजना दोस्तों ये कहां पर आपका है? तो जानते रहिए ये आपका है तेलंगाना में। ये आपका कहां पर है? तेलंगाना में। तो दो डैम देखिए यहां पर आपके हैं। और इसी की देखिए एक सहायक नदी आपकी है, और सहायक नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये जो सहायक नदी आपकी है ये आपका है मंजरा नदी। कौन सा दोस्तों? मंजरा नदी। मंजरा नदी पे देखिए कौन सा आपका डैम है? तो मंजरा नदी पे देखिए यहां पर आपका जो डैम है इसको हम लोग बोलते हैं निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध दोस्तों देखिए ये आपका मंजरा नदी पर, ये आपका है मंजरा नदी। मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध, ये भी आपका कहां पर? तेलंगाना में। ये भी आपका कहां पर? तेलंगाना में। तो ये देखिए कृष्णा और उसकी सहायक नदी के बारे में हम लोग देखें। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पर, यहीं पर देखिए आपका एक और नदी यहां से निकलती है दोस्तों। कौन सा ये है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से देखिए तो ये आपका जो नदी है दोस्तों ये आपकी है कौन? कृष्णा नदी है। कौन सा दोस्तों? ये आपका है कृष्णा नदी। आइए कृष्णा नदी पे देखते हैं हम लोग। कृष्णा नदी सबसे पहला देखिए दोस्तों, आइए चलते हम लोग यहां पर। ये महाराष्ट्र में देखिए एक यहां पर नदी मिलती है इस कृष्णा नदी से। और ये जो कृष्णा नदी है इस पर आपका ये जो सहायक नदी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों देखिए कोयना नदी। कौन सा दोस्तों? ये आपकी है कोयना नदी। तो यहां पर देखिए कोयना नदी पर दोस्तों आपका कोयना बांध भी है। कोयना नदी पर कोयना बांध। और इसका राज्य पूछता है तो ये आपका महाराष्ट्र में ही बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज अंदर का। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पर, इसी की एक और सहायक नदी है देखिए जिसका नाम है घाट प्रभा नदी। इसका नाम क्या है? घाट प्रभा नदी। दोस्तों यहां पर देखिए इस घाट प्रभा नदी पर, घाट प्रभा नदी, तो जो घाट प्रभा नदी है देखिए यहां पर, इस पर एक आपका डैम बनाया गया है। कहां पर? कर्नाटका में।
तो इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना कहाँ पर, तो ये आपका घाटप्रभा नदी पर, ये आप कहाँ पर दोस्तों, तो KTK। देखिए अब हम राज्य नहीं शॉर्टकट में लिखेंगे, KTK मतलब क्या होता है, KTK मतलब होता है कर्नाटका। तो ये देखिए ये कृष्णा की सहायक नदियों पर हमने देखा यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि कृष्णा में देखिए कौन कौन से आपके डैम हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों यहाँ पर बनता है कौन सा, एक आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध आपका कहां पर, कर्नाटक में। अलमाटी बांध आपका दोस्तों कर्नाटक में। और इसके बाद देखिए इसी पर आपका देखिए तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में आपका है कौन सा, तो ये आपका है नागार्जुन। नागार्जुन बांध। तो नागार्जुन बांध दोस्तों कहां पर आपका ये है, तेलंगाना में है, तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना में। और इसके बाद देखिए आपका एक और डैम यहां पर आता है जिसका नाम क्या है, ये आपका आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध दोस्तों कहां पर आपका है, तो ये आपका है एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में। तो ये देखिए दोस्तों यहां पर हमने कृष्णा पर कितना बांध, 3 बांध, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन बांध कहां पर देखा, तेलंगाना में, अलमाटी बांध आपका कहां देखा, कर्नाटक में, हिडकल परियोजना आपका कहां पर, घाटप्रभा नदी पर, और कोयना नदी पर, यहां पर कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में। अब देखिए हमको यहां पर कोई पढ़ना नहीं है, गोवा में यहां पर आपका देखिए छोटा राज्य है, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई चीज़ यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंट डैम नहीं है। गोवा के बाद ये देखिए आप चलते हम लोग कहाँ पर, कर्नाटका में। यहाँ पर आपका है कर्नाटका। तो कर्नाटक में देखिए दोस्तों यहाँ से आपका इस महाबलेश्वर की पहाड़ी से यहाँ से एक नदी आपकी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो यहाँ से जो नदी आपकी निकलती है ये आपका है कावेरी नदी। कौन सा दोस्तों, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो होता है दोस्तों कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। नदी वाले चैप्टर में हम आपको बताए थे यहाँ पर। तो ये चीज़ अंदर ये, और इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब कावेरी नदी पे देखिए कौन कौन से आपके डैम हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी पे देखिए दोस्तों सबसे पहला देखिए कर्नाटका में आपका यहाँ पर एक डैम है, आपका यहाँ पर देखिए एक डैम है, और उस डैम का नाम क्या है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर है, इसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम बांध। तो दोस्तों शिव समुद्रम बांध आपका देखिए इसी नाम से देखिए आपका जलप्रपात भी है, इसी नाम से क्या है, जलप्रपात भी है। पूछेगा शिव समुद्रम जलप्रपात आपका किस राज्य में है, तो आपका कर्नाटक होगा, और किस नदी पर आपका है, तो ये आपका कावेरी नदी पर होगा। तो ये चीज अंदर का, इसका भी हम लोग शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं KTK, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना होने पाए किसी भी प्रकार का। और यही देखिए दोस्तों एक और आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं देखिए कर्नाटक में ही कृष्णा सागर बांध। कृष्णा सागर बांध। तो कृष्णा सागर बांध देखिए ये भी आपका कहाँ पर, ये भी आपका कर्नाटक में, कर्नाटका में। और इसके बाद देखिए आते हैं हम लोग कहाँ पर, ये आपका देखिए नीचे दोस्तों ये है राज्य हमारा है तमिलनाडु का है। यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ से आपका होता है केरल, और ये पूरा एरिया देखिए किसका है, तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये, तो तमिलनाडु में यहाँ पर जो आपका डैम है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों, तो ये आपका जो डैम है इसको हम लोग बोलते हैं मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध। तो दोस्तों मेट्टूर बांध आपका ये कहाँ पर है, तो ये नीचे यहाँ पर एक बार और इंडिकेट करते हैं तमिलनाडु में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्टूर बांध। इसके बाद आइए आगे देखते हैं,
अब यहां पर हमारा देखिए क्या होगा, तो ये आपका है केरल। केरल में आइए, तो केरल में दोस्तों यहां पर देखिए एक आपकी नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या है, तो ये आपका है पेरियार नदी। दोस्तों ये आपकी है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी पर देखिए कौन कौन से डैम है आपके, पेरियार नदी पहला देखिए, तो आपका जो इंपोर्टेंट है देखिए यहां पर दो डैम है दोस्तों, दोनों डैम ही आपके कहां पर हैं, दोनों ही आपके केरल में है ना। तो सबसे पहला इसमें देखिएगा आप लोग, यहां पर जो केरल में है इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना। और इडुक्की परियोजना देखिए दोस्तों, ये आपका राज्य पूछेगा तो केरल। और इसके बाद देखिए दूसरा किस नदी पर आपका है, पेरियार नदी पर। और ये देखिए ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम, एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम, एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम। दोस्तों इसको आर्क डैम या हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बांध, चाप बांध के नाम से जानते हैं। जानते हैं या दोस्तों आप लोग ये आर्क डैम होता क्या, देखिए तो ये एशिया में आपका सबसे बड़ा भी है। तो आप लोग पढ़े होंगे कर्व लाइन, ये आपका ऐसे होता है, आर्क लाइन ये होता है ना ये। तो ये देखिए दोस्तों ये आपका आर्क लाइन है। तो आप जब भी इस बांध को देखेंगे तो ये इस मॉडल में है, ये इस मॉडल में आपका भारत में नहीं बल्कि एशिया में आपका एकमात्र अजूबा ऐसा है कि जो ये आपका बनाया गया है, इसको इडुक्की परियोजना को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क डैम। और ये भारत का नहीं एशिया का क्या है, सबसे बड़ा आर्क डैम है, या हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बांध के नाम से जानते हैं। चलिए ये तो हम लोग का हो गया। और इसके बाद देखिए आते हैं हम लोग एक बार और तमिलनाडु में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में यहाँ से यहाँ पर एक नदी और निकलती है, ये आपकी जो नदी है इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो ये आपकी है बैगई नदी। कौन सा है, बैगई नदी। अब छोटी नदी है दोस्तों देखिए ये आपका, तो बैगई नदी पर बगई बांध, बैगई नदी पर बैगई बांध, बैगई नदी पर बैगई बांध, ये आपका कहां पर है दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु में। इसके बाद देखिए और आपका यहां पर देखते हैं हम लोग, ये आपका यहां पर देखिए एक हमारा राज्य है दोस्तों, केंद्र शासित राज्य है, जिसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार में देखिए यहां से आपका एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं कालपोंग नदी। ये आपकी नदी बहती है और अंडमान निकोबार की सबसे लंबी नदी भी है। तो यहां पर आपका देखिए ये जो कालपोंग नदी है, कालपोंग नदी, तो कालपोंग नदी पर देखिए दोस्तों यहां पर आपका कालपोंग आपका बांध भी है, कालपोंग बांध भी है। कालपोंग नदी पर कालपोंग बांध किस राज्य में आपका, तो अंडमान एंड निकोबार में। और इसके बाद देखिए कुछ और हमारे हैं दोस्तों जिसको हम लोग मैप में ड्रा नहीं करते हैं और उसको अलग से देख लेते हैं। एक आपकी नदी है बराकर नदी। बराकर नदी पर देखिए दोस्तों आपका दो डैम है, एक आपका तिलैया बांध जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है, ये कहां पर आपका है, तो झारखंड में। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर पास में देखते हैं दोस्तों, ये आपका बराकर नदी, बराकर नदी। इस पर आपका देखिए ये आपका एक कौन सा है, यहां पर तिलैया बांध, तिलैया बांध, एक आपका तिलैया बांध, ये आपका कहां है, तो ये आपका JHR, JHR मतलब झारखंड। एक आपका आता है दोस्तों यहां पर कौन सा, मैथान बांध, मैथान बांध, मैथान बांध भी कहां पर, ये आपका, ये भी देखिए दोस्तों ये भी आपका JHR झारखंड में ही। तो आपका एक यहां पर हमने देखा तिलैया बांध और एक हमने देख लिया कौन सा,
मैथान बांध, दोनों ही आपका कहाँ पर, तो आपका बराकर नदी पर है। पंचेत डैम अभी आपका देखिए झारखंड में ही है। तो पंचेत डैम देखिए दोस्तों बहुत छोटा बांध है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे थे, लेकिन आप लोग जानते रहिएगा पंचेत बांध जो आपका है ये कहाँ पर आपका है, तो आपका ये दामोदर नदी पर ही बनाया गया है, झारखंड में ही है। चलिए, तो ये देखिए ये पूरा टॉपिक हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, ये क्लियर हो गया। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। चलिए, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको देखिए बारी बारी से आप लोग बस एक बार मैप को देखिए, आपको सारा सारा चीज़ क्या होगा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। और हमारा चैनल अगर आप लोग पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए।